स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस। ठीक है, तो सब लोग शीट को एक बार और टेस्ट पता है ना सबको? इस संडे टेस्ट है, मैथ्स का सिलेबस स्ट्रेट लाइन है, यस मैम। फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज है और फिजिक्स का केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम, राइट? यस मैम। आज के सेशन में ना बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक शॉर्टकट फॉर्मूलाज है। कल अगर प्रिंस बोले कि इन्होंने ओपन क्लास लगाई थी तो इन्होंने शायद देखे होंगे, अजीब अजीब से फॉर्मूलाज है। हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, हम एक बार ज्यादा माइंड पे फोकस नहीं करने उन चीजों पे। आपको पता है कि हम चीजों को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, राइट? चले, सबसे पहले आता है आपके पास कि अगर पेयर ऑफ टेंजेंट पेयर ऑफ रेडियाई पूछा हो तो आप कैसे निकालोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज में फोकस करो, एक डायग्राम दे रखी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एग्री? ये पता है आप सबको, 10th में पढ़ा था। यस मैम। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेटर बन गया P, T1, C, T2, राइट? तो जो कहते हैं इसका जो भी आपके पास एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर है वो RL आएगा, R इंटू एल। क्लियर? R मीन्स रेडियस, L मीन्स आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, कैसे आएगा करें, सोचे इस बारे में। यस मैम। देखिए, एरिया ऑफ PT1CT2 हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। और उस एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपकी बेस कितना है, L के बराबर है, और आपका हाइट कितना है, R के बराबर है। 2 and 2 कैंसिल हो गया तो डियर आपके पास आ गया L इंटू R। तो यही तो हमने बात की कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो किसके बराबर है, रेडियस इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात थी। क्लियर? यस मैम। उसके बाद लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट T1 T2, आपके पास जो लेंथ ऑफ कोड, ये कोड आपने पढ़ी थी ना कि दो टेंजेंट्स है, यहाँ से कोड बनती है, याद आया? तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी, उसकी लेंथ बनेगी 2L इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा सबको, कैसे आएगा? अब आपको पता है कि जो पीसी है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा डियर। यस मैम। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आर अपॉन एल के बराबर आएगी। यस मैम। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन थीटा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर आएगा। यस मैम। और cos थीटा किसके बराबर आएगा, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो एग्री है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट? अगर मैं फिर ये वाली ट्राइंगल ले लूं, दिस वन, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो मेरा साइन थीटा है वो किसके बराबर आएगा, वो मेरे पास T1M अपॉन PT1 के बराबर, L के अपॉन L के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स PT1। तो T1M की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, L इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स L इंटू साइन थीटा की वैल्यू R अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जो आपके पास T1 T2 है वो आपको पता है 2T1M के बराबर होगा अनुष्का, दैट मीन्स 2LR अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर? कुछ नहीं ड्राइव हो गया, मतलब जो ये चीजों ने शॉर्टकट बना के हमें बता दिया वो चीजें हम डायरेक्टली कर लेते हैं। क्या यहाँ तक किसी को भी डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है, राइट? यस मैम। एनी कंफ्यूजन टिल देयर? देखिए नेक्स्ट, देखिए अब क्या कह रहा है आपको शॉर्टकट।
हाँ जी बोलिए, अब क्या कह रहा है शॉर्टकट आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट एंड इट्स कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इट मींस पी T1 T2 का एरिया किसके बराबर होगा? एग्री? Yes, ma'am. तो पीयूष जी किसके बराबर होगा? आपको पता है कि जो एरिया ऑफ आपका ट्राइंगल आप बोल रहे हो, ट्राइंगल P T1 T2, वो हाफ इंटू T1 T2 इंटू PM के बराबर होगा। राइट साक्षी, सानिया, तुषार? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो PM किसके बराबर होगा? PM के लिए आप क्या लगाएंगे? PM के लिए आप लगाएंगे cos थीटा, कि जो मेरा cos थीटा है वो किसके बराबर है? PM must be equals to L cos theta. It means L into cos theta की वैल्यू हमने लास्ट पार्ट में निकाली थी, कितनी आई थी? L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आई थी डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. ठीक है, और आप लोगों ने T1 T2 ऑलरेडी निकाली, तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। हाफ इंटू T1 T2 की वैल्यू कितनी आई थी? 2RL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस Plus L L square. इंटू आपके पास आ गया L स्क्वायर अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इट मीन्स आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लो फॉर्मूला ड्राइव हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एरिया बिटवीन टेंजेंट्स, अब क्या पूछ रहे हैं आपसे? टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट। तो एरिया बिटवीन टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे? Ma'am, angle between. टेंजेंट ऑफ द एंगल, इसका tan निकालना है बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स। कैसे निकालेंगे? Yes, ma'am. अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता है कि tan 2 थीटा निकालना है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लगा सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू R अपॉन L अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। जब सॉल्व किया तो 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर फॉर्मूला ड्राइव हो गया डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट यहाँ तक? ये तो डेफिनेटली आपको No, ma'am. ये थीटा 90 डिग्री है। आर्यन क्लियर है? Yes, ma'am. चक है फट्टे चक। Equation of the circle circumscribing a triangle PT1 T2 is। अरे इस पर डायमीटर फॉर्म लगाइए, याद आया? Yes, ma'am. आपको ये पता चल गया कि जो PC है वो आपके नए सर्कल का डायमीटर है। तो P का कोऑर्डिनेट पता है, C का पता है, तो डायमीट्रिक फॉर्म लगा सकते हैं। Yes, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन डाउट बोलो फटाफट, तो हम No. आगे बहुत कुछ करना है, इस पे इतना डिस्कशन का फायदा नहीं है। अब क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, ma'am. Let the tangent drawn from origin to the circle and touch it at a point A and B. Then AB square is। क्वेश्चन समझ आया? एक सर्कल है, राइट पीयूष प्रिंस? यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पे दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की जो आपके सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करिए A एंड B। तो यहाँ से बन गया AB। आपको AB स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये आपका सेंटर होगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 4,2 हो जाएंगे। Yes, ma'am. और ये L है, ये R, रेडियस कितना हो जाएगा? R मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 16, राइट? Ma'am, 2. हाँ 2 Yes, ma'am. तो ये आपके पास 2 आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. ए बी निकालना है, तो देखो कोड की लेंथ निकाली थी आपने, शायद 2RL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाली थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ए बी की लेंथ ही आई है, मुझे ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो इट मींस इसका स्क्वायर निकालना है। तो 2 इंटू L कैसे निकलेगी? अंडर रूट ऑफ योर सर्कल। Formula, sir. हाँ, तो कैसे आ जाएगा? कौन सा पॉइंट है? 0 0 है, तो L मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट सर्कल, दैट मीन्स अंडर रूट
0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 16, तो 4 आ गया डियर। तो Yes, मेरे ma'am. पास 4. R2 आ गई, ये 4 आ गया अपॉन अंडर रूट का अंडर रूट खत्म हो गया, ऊपर वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फटाफट बताइए, 4 to the 8 to the 16, 16 16 the 256, Yes, ma'am. 64 upon 5. 256 अपॉन आपके पास बना 16 प्लस 4 20, राइट। इसको जब सॉल्व किया होगा आपने 4 पे, तो 64 अपॉन 5, तो Yes, सी ma'am. C करेक्ट। option. तो एग्री। मैम आपने एल कैसे फाइंड आउट किया, एक बार वो बता दो। एल देखिए, आपको जो भी पॉइंट दिया होता है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को हम सर्कल पे ड्रॉ करके उसका रूट ले लेते हैं, दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर। देखो 0 0 0 0 प्लस 16 बचा सिर्फ। अंजलि, यस मैम। अनुष्का, प्रिंस, साक्षी, सानिया, आर्यन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको। ऐसे तो नहीं लग रहा जल्दी जल्दी बता दिया, जल्दी मुझे कोई नहीं है, आप बता दो। मैम एक बार और बता दीजिए यस वाला। देखिए, हमने ये किया था कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, देखिए हमने पीछे एक फॉर्मूला करके आए हैं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट थी वो मेरे पास 2LR अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर आई थी। यस मैम। तो यहीं से मैंने इसको फर्दर यूज किया कि हाँ, इस क्वेश्चन में भी मेरे से कोड का ही पूछा है, तो फॉर्मूला मैंने लगा लिया। रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया। एल कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इसकी जो टेंजेंट है उसका पॉइंट मेरे को पता है, कोई लेट्स सपोज x1 y1, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एल की वैल्यू होती है अंडर रूट सर्कल जो भी आपको दिया है एट द पॉइंट x1 y1। अब क्लियर है। यस मैम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी कंफ्यूजन। मैम यहाँ पे आपने x और y की जगह 0 0 पुट करे है जी ना। जी 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 जी, यहाँ पे मेरे को पॉइंट 0 0 दिया है। यस मैम। एनी कंफ्यूजन टिल देयर नाउ। नो मैम। ठीक है, अब देखो, tangents drawn from the point 1 8 to the circle touch the circle at the point A and B. The equation of the circumcircle of the triangle PAB. क्या क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। अब मतलब आपको ये पता चल गया कि एक सर्कल है, उसका सेंटर कहाँ पे है? मैम 3,2। 3,2, और आपने उस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए 1,8 से। ये तो याद करो हमने एक टाइप की थी, फिर से मैं उसी टाइप पे लेके जा रही हूँ, रिवर्ट बैक करके देखो, आपने किया था ना यस मैम मैट्रिक वाली ना। एक सेंटर, ये रहा सेंटर, और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंट यहाँ से स्टार्ट हुए, उन दोनों को लेके डायमेट्रिक फॉर्म लगा दो, तो यही तो यहाँ पे लगाना है। दैट मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बनना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, और आपके पास बना 16 प्लस 3 19 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? बी दे रही है। बी वाली। B. क्लियर है सबको? यस मैम। तो Yes, मतलब ma'am. अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ लो तो आपके माइंड में रह जाए, तो क्वेश्चन बहुत क्वाइट जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके। लग नहीं रहा? ये वाला जो क्वेश्चन आपका था, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, 2009 में आया था। क्लियर? अभी ये वाला क्वेश्चन आपको कितना इजी लगा? ये जेई मेन का क्वेश्चन था जो आपके पास 2020 में आया था। लग रहा है कर पाएंगे हम, इतना मुश्किल नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो अगला सोचो। जेई में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या? जेई में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अरे मतलब जिसको कंसेप्ट आता है उसके लिए तो चीजें इजी है ना। अगर आप एक बोर्ड वाले बच्चे को बोलोगे कि हाँ इस क्वेश्चन को कर दो, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो उसको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। अब आपको तो शॉर्टकट पता है कि हाँ ये चीजें करनी थी,
मीन्स इसलिए हम आपको बोलते हैं कि एटलीस्ट यू हैव अ गुड नोट्स, आपके पास नोट्स बहुत अच्छे बने होने चाहिए अंजलि, अगर आपको जेई क्लियर करना है। यस मैम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या समझ पाए अगले क्वेश्चन से। फ्रॉम पॉइंट P 2x plus y plus 4 is equals to 0 which is nearest to the circle, tangents are drawn to the given circle, find the area of the quadrilateral. क्या समझ पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो? एक Yes, ma'am. सर्कल है, यस मैम। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर आपने निकाल लिया, कितना आया होगा? 0,6 आया होगा, यस मैम। और इसका रेडियस भी निकाल लिया होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है, वहां से आपने इस पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये किस लाइन से पास हो रहा है? 2x plus y plus 4 is equals to 0. एग्री? यस मैम। इतनी बात समझ आ गई? इसका रेडियस भी आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, कितना आया होगा? मैम 1। 1। क्लियर? अब इसमें निकालना क्या है? ये 90 है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वैसे तो आपने पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो आपका किसके बराबर होता है? R इंटू एल के बराबर था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. कैसे निकालेंगे? अगर ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर आपके पास PC आ जाए तो चीजें क्वाइट सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ये पॉइंट नहीं पता है। यस मैम। अगर मुझे ये पॉइंट पता होता तो डेफिनेटली मैं टेंजेंट निकाल लेती, अब मुझे नहीं पता है, तो PC मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, 0,6 से इस लाइन का डिस्टेंस, याद आया? यस मैम। परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो PC जो है वो प्रिंस RN मेरे पास कितना बन जाएगा? 0,6 पट करने से 0 + 6 + 4 अपॉन √4 + 1, इट मीन्स 10 अपॉन √5। दैट मीन्स आई कैन से इट मस्ट बी, कितना आ जाएगा? 2√5। 2√5। 2 root 5. ठीक है, तो जब PC आ गया तो मैं पाइथागोरस लगा सकती हूँ कि AP² + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5 का स्क्वायर। यस मैम। इट मीन्स AP² मस्ट बी इक्वल्स टू 4 5 द 20 - 1, तो AP² मेरे पास 19 आ Under root जाएगा। 19. AP इक्वल्स टू √90। ग्रेट, तो आपको पता चल गया कि जो मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो √19 आ गई। यस मैम। तो एरिया मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का किसके बराबर है? L इंटू आर, तो √19 इंटू 1, तो आंसर आ गया √19. Under root 19. ठीक है, यस मैम। तो सिंपल था। यस मैम। अरे यार, अब तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं भी जल्दी करवा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी तो निकालना था। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल दिया, ये देखो। यस मैम। ठीक है, देखने में लगा क्या करेंगे, लेकिन हो गया। अब सोचो, देखो यही वही मेथड था, मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको अंजलि √LS नहीं भी पता है तो भी आप टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हो पाइथागोरस से। यस मैम। ठीक है, अगर √L पता है तो थोड़ा क्वाइट सिंपल हो जाता है, नहीं तो फिर भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। The area of triangle found by the tangent from the point H, K to the circle and the line joining their point of contact. फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? क्या था? यस मैम। RL³ अपॉन में R² + L²। मैम हाँ, लिखना का याद नहीं है। ये था। यस। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस किसके बराबर है? A के बराबर है। यस मैम। लेंथ L किसके बराबर आ जाएगी? √H² + K² - A²। यस मैम। क्या लगाना है? बस पुट करना है, कर लोगे। मैम एल कैसे निकाला? सर्कल पता था, यस मैम। पॉइंट पता था, यस मैम। तो क्या किया? L is equals to √S S. at the point H, K.
याद आया? यस मैम हो यस गया। मैम। ठीक है, तो डन। कोई यहाँ तक डाउट है? नो मैम। नो मैम। सिंपल था, किसी को भी डाउट है? हवा हवाई तो नहीं हो गया कुछ? नो मैम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी आ रहा है आंसर। हाँ, ऑप्शन अभी देख लेते हैं डियर, हमने नहीं देखी। देखो 3/2 तो बनेगा है ना? और मैम A नीचे स्क्वायर 3/2 और नीचे रह जाएगा h² प्लस k²। तो सी ऑप्शन आना चाहिए, सी नहीं, ए मैम ए और बी दोनों में से कोई भी। ए आएगा। सी बी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पावर 1/2 नहीं आ सकती, 3/2 आएगी डेफिनेटली। यस मैम ए। ए आएगा, ठीक है। यस मैम, मैंने ए मिस कर दिया। क्लियर है तुषार जी, सानिया, साक्षी, प्रिंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये सबसे मुश्किल चैप्टर है कहने को, पर मुझे लग रहा है क्वाइट सिंपल लग रहा है आप लोगों को अभी तक सर्कल। चीजों को अच्छे से नोट्स को पढ़ना, तभी चीजें आप रिलेट कर पाओगे। अब ए कोई सेंटर है सर्कल का, सपोज टेंजेंट्स आपको पता है कि बी और डी पॉइंट से हैं, तो सर्कल पे सी पे मीट करे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कैलकुलेट करना है। होमवर्क दे दूं? यस मैम। चलेगा होमवर्क? यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। नोट डाउन, नोटेड? यस मैम। ओके, अब कुछ ना इम्पोर्टेंट मतलब कंसेप्ट्स हैं, हम बोल सकते हैं कि इसको कंसेप्ट्स अबाउट सर्कल, कुछ बेसिक चीजें। अब हमने कल पढ़ा था, याद आया कुछ? कल इसके बारे में कुछ बात की थी। यस मैम, ये ऑर्थोगोनल एक्सिस। हाँ, हमने कल पढ़ा था ना। तो देखो दो सर्कल्स हैं, अगर आप बोलोगे कि दो सर्कल्स हैं, कैसे सर्कल्स हैं, अगर आप इनके बारे में बात करें कि ऐसे सर्कल है ना, जिनकी अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, उनकी एक टेंजेंट, कितनी टेंजेंट्स हो सकती है इनके पास? 4 टेंजेंट्स हो सकती है कॉमन। देखो एक दो तो Yes, बाहर ma'am. से बन गई, दो क्रॉस करके बन जाएंगी। यस मैम। मतलब ऐसे सर्कल जिनका आपस में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, दूर दूर है, और जो C1 C2 का डिस्टेंस है वो रेडियस के ऐड से ज्यादा है, तो उस केस में कितनी टेंजेंट्स बनेंगी? 4। क्लियर? यस मैम। फिर अगर C1 C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, तो हमें क्लियरली पता चल गया कि वो सर्कल टच करने वाले सर्कल्स है एक्सटीरियरली। यस मैम। तो आपके Yes, पास ma'am. कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हो जाएंगी? 3, 2 Three. एक्सटर्नल वाली, एक कॉमन टेंजेंट। यस मैम। ठीक है, अगला केस, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चल गया कि जो मेरा C1 C2 का डिस्टेंस है माय डियर, वो R1 माइनस R2 से ज्यादा है, बट R1 प्लस R2 से कम है। यस मैम। तो इस केस में कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? 2। 2। ग्रेट। अगर मेरा बोलिए, क्या मैम कह? इससे भी पहले वाला। हाँ जी, मैम यहाँ पे 3 कैसे आया? देखो दो, एक टेंजेंट 1, टेंजेंट 2 और ये टेंजेंट 3। यस मैम। ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2, और अगर सर्कल के अंदर सर्कल है तो उनकी एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। पहचान क्या होगी कि R1 माइनस R2 के बराबर होगा C1 C2। तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? 1। अब ऐसा केस, ना बाहर मिले ना अंदर मिले, अंदर सर्कल के अंदर सर्कल है, टच भी नहीं कर रहे, इट मीन C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से भी कम होगा। तो उस Yes, केस में ma'am. कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? 0. क्लियर है? यस मैम। मतलब ये बेसिक सी चीजें जिनको हम थोड़ा थ्योरेटिकली याद रख लेते हैं कि कब किस केस में क्या बनेगा, मतलब हेल्पफुल हो जाती हैं। अब देखो कैसे हेल्प होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, अगर हम सर्कल बना लें तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि कैसा सर्कल है। अब मैंने इस सर्कल का सबसे पहले सेंटर निकाला, तो मेरे सर्कल का सेंटर कितना आया? 0,0 आया, और Yes. मेरा इस केस में रेडियस कितना आया? 2। एग्री? फिर इस यस केस में मैंने सेंटर निकाला, मेरे पास सेंटर कितना आया? 3,4।
और रेडियस कितना आया 1। Yes, ma'am. क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो सबसे पहले C1 C2 का डिस्टेंस निकाल लो। कितना आएगा? अंडर रूट Ma'am, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स आपके पास 5 आ गया। yes, ma'am. क्लियर है? श्योर? तो मैंने ये देखा कि जो मेरा C1 C2 का डिस्टेंस है वो कहाँ कितना है? 5। हाँ 5। मैम और इस C2 का रेडियस 7 नहीं आएगा? देखो कितना आया? 7 आया? मुझे नहीं पता, बता दो। यस मैम 7 आएगा। 7 आ रहा है। -24 हो ओके, जाएगा। राइट राइट, 7 आएगा। मैंने 24 को इधर ही प्लस का समझ लिया, तो ग्रेट, 7 आएगा। तो आपको पता चल गया कि C1 C2 जो है वो R2 माइनस R1 के बराबर है मॉडुलस, चाहे R1 माइनस R2 कर लो। Yes, ma'am. तो ये Yes, कैसा ma'am. सर्कल था? ये वैसा सर्कल था जब सर्कल के अंदर सर्कल लाई कर रहा था, टच One कर। tangent possible. Yes, ma'am. तो हाउ मेनी? ओनली 1 टेंजेंट पॉसिबल। मैम बी ऑप्शन। ठीक है, तो पता चला कि उस कंसेप्ट को क्यों करवाया गया। Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को भी डाउट है? एनीवन? No, ma'am. ये मेंस का 2019 का क्वेश्चन है, देखो सोचो कैसे करेंगे। सेंटर निकाल लो, C1 C2 निकाल लो। C1 तो आपके पास 8,10 आ जाएगा। Yes, ma'am. C2 4,7 आ रहा है। Yes, ma'am. और थोड़ा सा इसको सही तरीके से रीअरेंज करोगे तो आपके पास बन रहा है x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में जो आपका रेडियस है R1 वो r है, और सेकंड केस में R2 जो है वो 6 के बराबर है। एग्री? Yes, D. ma'am. यस मैम। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन है? No, ma'am. ठीक है, तो C1 C2 का डिस्टेंस कितना आ रहा है? मैम -6 या 6 माइनस R मॉड लगा दें। नहीं, पहले C1 C2 का डिस्टेंस निकालो ना, अंडर रूट वो डिस्टेंस फॉर्मूला। Yes, ma'am. R minus R2. यस, मैम 5 आ रहा है। 5 आ गया। अब मेरे को एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि इंटरसेक्ट करे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो आपके पास वो वाला केस बन गया ना, C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2। Yes, ma'am. याद आया? यस मैम। तो R1 Yes, माइनस ma'am. R2 आपके पास बना 6 माइनस R का मॉडुलस लेस देन 5 एंड दैट मस्ट बी लेस देन 6 प्लस R। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes. सॉल्व कर सकते हो फिर, Yes, ma'am. कोई इशू नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 माइनस R का मॉडुलस लेस देन 5 है, ये आपको 2 देगा, या तो 6 माइनस R लेस देन 5 या फिर माइनस ऑफ 6 माइनस R लेस देन 5, ऐसा ही होता है। Yes, ma'am. तो R इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ से आपके पास आएगा 6 माइनस R ग्रेटर देन -5, तो ये आपके पास आ गया कि R इज, जो R होगा लेस देन 11। तो देखो कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दे रही है सही आंसर। D. Yes, ma'am. D वाला. ठीक है, तो मींस ये चीज भी तो मस्ट है कि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी कंडीशन दे दी ना, क्योंकि हमें डायरेक्टली देख के कुछ नहीं पता चल रहा तुषार जी। यस मैम। तो मींस इतना टफ तो नहीं पूछता। 2 सर्कल्स हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? 3 है, सबको पता है। Yes, ma'am. एक्सटर्नली टच करने के लिए क्या कंडीशन थी? C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के बराबर था। Yes, ma'am. ये सर नो? Yes. तो फिर लगा सकते हो फंडा। क्या कहते हो?
लग जाएगा फंडा? Yes, ma'am. सॉल्व कर लोगे? Yes, ma'am. क्या कह रहा है क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको होमवर्क की तरह असाइन कर लो ना अपने आप को, जब काम होगा तो पढ़ने का मन भी करेगा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 व्हिच टचेस अ सर्कल, जिसकी इक्वेशन दी है एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5,5। तो क्वेश्चन समझ आ गया है? यस मैम। आपको समझ आ गया? मैम इसमें तो 3 होंगे टेंजेंट्स एक्सटर्नली टच हाँ, कर। वेरी गुड, 3 टेंजेंट्स होंगे। और क्या पता चला आपको? पता चला कि एक सर्कल है जिसका आपको दे रखा है 1,2 और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 25। तो इसका रेडियस भी 5 आ गया आपके पास। एक्सटर्नली किसी और सर्कल से टच कर रहा है जिसका रेडियस भी आपके पास कितना गिवन है डियर? 5 ही गिवन है। दिस इज ऑल्सो 5। और ये टच पॉइंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 5। 5,5। और इसको मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब मेरे को पता चल गया कि ये वाला पॉइंट 5,5 क्या है? मिड पॉइंट है। तो अल्फा प्लस 1/2 मस्ट बी इक्वल्स टू 5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। इन 9 द सेम वे बीटा प्लस 1/2 plus 1/2 is equals to 5. बीटा प्लस 2/2, राइट? तो आपके पास आ जाएगा बीटा 8। यही बना। यस मैम। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन गई? नहीं बना सकते? x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y Plus माइनस y minus 8 का square is equals to 5 का square. बताओ, ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आएगा। किसी को डाउट है? साक्षी, सानिया, तुषार, अनुष्का, अंजलि? नो No, मैम। ma'am. Oh, ma'am. क्वाइट सिंपल थी चीजें। एक बार Yes, ma'am. एक बार पढ़ोगे तो चीजें आ जाएंगी। Yes, ma'am. अब आपके पास लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो सर्कल्स हैं, उनकी एक टेंजेंट है। तो डेफिनेटली अगर टेंजेंट ऊपर से या नीचे से, लेंथ तो सेम ही होएगी कि नहीं? हम तो एक लेंथ कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की निकाले। तो देखो, थोड़ा सोचो कैसे किया है। हैव अ लुक फॉर 2 मिनट्स, फिर मुझे बताना। 2 मिनट के लिए देखो, फिर मुझे बताना। सोच पाए? यस माय डियर। क्या सोचा? इसमें एग्जैक्टली कुछ पता चल रहा है इन्होंने क्या किया है? यस छोटे वाले पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, सेम डिस्टेंस पे एक पैरेललोग्राम बना लिया। कुछ लग रहा है पता? अगर एक का रेडियस r1 था, दूसरे का r2 था, तो उन्होंने r1 माइनस r2 का डिस्टेंस निकाल लिया। इस पे पाइथागोरस लगा दी, तो इन्होंने बता दिया कि जो आपकी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है, सिंपल पाइथागोरस से निकाल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। बताओ, क्वाइट सिंपल था। बोलिए डियर। Yes, ma'am. फिर से बताऊं? No, ma'am. आ गया. सबको समझ आ गया? अब लेंथ ऑफ ट्रावर्स टेंजेंट, एक टेंजेंट ऊपर से जाती है, एक जो क्रॉस करके जाती है, उसकी कैसे निकालिए लेंथ? क्या देख पा रहे हैं? अब उन्होंने r1 प्लस r2 कर लिया। देखो पैरेललोग्राम उल्टा दिख रहा है ना? फिर से पाइथागोरस लगा दी।
हमसे डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं आईआईटी। अब सिंपल सी बात याद कैसे करते हैं, जब कॉमन की बात कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं रेडियस को, जब ट्रावर्स कॉमन की बात कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं रेडियस को। क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक क्लियर था या नहीं? अब इसका मतलब क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का? देखो दो सर्कल है, ठीक है, ये रे, इन पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की कि या तो मेरी टेंजेंट ऐसे जाके ऐसे बनेगी, जो आपने बोल दिया कि हाँ लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बनेगी, या फिर उसमें जो ट्रावर्स टेंजेंट है वो कुछ ऐसे बनेगी जो आप लोगों ने अभी बनाई, वो भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो उन्होंने बताया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रावर्स टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आएगा? मैम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे टेंजेंट्स टच कर रही है सर्कल को। अरे नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैम मतलब इंटरसेक्शन तो वही हो रहा है ना। सोच लो यार, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ट्रावर्स और डायरेक्ट अलग से, दोनों का अलग अलग, आपस में नहीं, वो तो हमें पता ही है कहाँ पे हो रही है। ओके मैम, मुझे लगा आपस में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको पता है कि यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, ऐसा ही कुछ है। इन द सेम वे कुछ यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा होगा, है ना? तो आपके पास दो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो आप, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये C1 है, ये C2 है, और ये मेरे पास D1 है, ये D2 पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो क्या आप बोल सकते हो कि C1 अपॉन Q C2Q इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 होगा। इन द सिमिलर वे C1P अपॉन C2P जब करेंगे वो भी R1 अपॉन R2 होगा। खुद से ड्राइव कर लोगे, ट्राइंगल सिमिलर करनी है कुछ ऐसा करके, Yes, ma'am. ठीक है। अब देख लो क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। कैसे निकालेंगे? बोलो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा है, टचिंग द सर्कल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो सबसे पहले सर्कल 1 का रेडियस सेंटर मेरे को बताओ कहाँ आएगा? 6, -4 पर आ रहा है। Yes, ma'am. 6, 4 पर आएगा और Yes. रेडियस कहाँ पे आएगा? 4 आ जाएगा। यस मैम। C2 आपके पास कितना आ रहा है? मैम 2,1। ओके ग्रेट। तो रेडियस कितना आ रहा है डियर? मैम 2। 1 आ रहा होगा। C1 C2 कैलकुलेट कर लो। 1। अंडर रूट 16 + 9 5 आ रहा है। अरे मैम सबका 5 ही आ रहा है, बताओ इतनी बात क्लियर है? Yes. ठीक है, जब इतनी बात क्लियर है ना तो तुषार डायग्राम बना लो। अब आपको पता है कि जो सर्कल्स हैं वो दूर दूर है कहीं पे, ये टच कर रहे हैं कहीं पे, कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये देखो C1 C2 जो है वो R1 + R2 के बराबर है। Yes, ma'am. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक सर्कल है दूसरा सर्कल उसको टच करके जा रहा है, टच कर रहा है। राइट। और अगर इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये लाइन जो है ये आपकी कॉमन टेंजेंट जा रही है दोनों में से, तो ये 4:1 में डिवाइड हो रही है लाइन, Yes, ma'am. राइट। यस मैम। तो आप कैसे निकाल सकते हो बताओ? क्या ये पॉइंट P निकाल सकते हो आप लोग? ये पॉइंट आपको पता है 6,4 है, तुषार ने कहा ये पॉइंट 2,1 है, तो क्या P पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा? Yes. Yes, ma'am. तो मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स बताना जरा।
14/5. सही लगा लो। फोर्टीन अपॉन 5 और 8/5. अच्छा, तो अभी क्या वो यही पी पॉइंट पूछ रहा है या कहीं और पी पॉइंट पूछ रहा है? क्या ये वाली टेंजेंट कहीं पे मीट कर रही है? ये भी तो दिमाग लगाना था। दो टेंजेंट्स जहां पे मीट कर रही है वहां पे आपको जाना था, तो ये पॉइंट कहाँ रह गया? एक्सटर्नली नहीं रह गया? Yes, ma'am. तो आपको क्या लगाना था? पॉइंट एक्सटर्नल वाला लगाना था, सेक्शन फॉर्मूला। Hmm. तो क्या बनेगा? 8 - 6/3, 4 - 4/3। तो आपके पास 2/3, 0 बनेगा पॉइंट। बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्री? मैम एक बार Yes, रिपीट ma'am. कर दो। उन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। उन्होंने बोला ही नहीं हमें सेम पॉइंट पे टच करने वाली सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर है? यस मैम। उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि अगर अगर कॉमन टेंजेंट ही सेंटर वाली निकालनी होती तो मुझे तो क्लियर ही था कि 90 का बनाता है, मैं इसकी रेशियो निकाल लूंगी, इसका पॉइंट मेरे को निकाल लूंगी, तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरे को तो उन्होंने पूछ लिया कि जो बाहर से कॉमन टेंजेंट जा रही है, अब उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं बताओ? ये पॉइंट आ गया आपके पास 2/3, 0 है। फर्दर सोच लो कैसे करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है मुझे। मैम वो डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ निकलेगी? मैम वो x(x1) plus y(y1) वाले से। मैम इंटरसेप्ट मतलब स्लोप फॉर्म जो पॉइंट फॉर्म हम यूज करते थे। मुझे बेसिकली क्या चाहिए सोच के देखना। मुझे मतलब इस यहां से यहां तक इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। उस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या आपने कोई शॉर्टकट किया था? ये तो लेंथ के लिए किया था ना आपने? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, लेंथ के लिए क्या था? क्या आपने टेंजेंट के लिए कोई शॉर्टकट किया है कॉमन टेंजेंट के लिए? अभी तक नहीं किया। तो इसके लिए तो आपको मतलब फंडा लगाना ही पड़ेगा, कैसे कैसे लेंथ की मेथड से सोच सकते हो। सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगा लोगे कि लेट इसकी कोई भी स्लोप m है, लेट इट बी m, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। यस मैम। राइट और नॉट? Yes, ma'am. उसके बाद फिर लाइन से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर कर सकती हूँ, जो आपके पास लाइन आएगी। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा 1 के। देखिए आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोगों के पास सबसे पहले आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कि अगर उसकी स्लोप m है तो अनुष्का आपने लगाया होगा y - 0 = m × x - 2/3। तो आपके पास आ गया 3y = 3mx - 2m। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर मैंने इसका 2, 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तुषार। कितना आएगा मेरे पास? 1 = 2। इस लाइन में पुट कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 2, 1 ना, 3m × 2 - 3 × 1 - 2m अपॉन अंडर रूट। क्या बनेगा अंडर रूट में नीचे? 9m² + 9। Yes, ma'am. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बोलो बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. जो m की वैल्यू सॉल्व होगी उस m को इस इक्वेशन में पुट कर देना, आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी टेंजेंट्स की, जो भी पॉसिबल है। Okay, ma'am. अब क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई भी डाउट है? पूरा करना है इसको, कर लो। No, ma'am.
9m² + 9 अंडर द रूट, और आपके पास कितना बना था दूसरी तरफ, सॉल्व करके आपके पास बनेगा 4m-3। स्क्वेयरिंग किया तो 9m² + 9 किसके बराबर आ जाएगा, 4m² - 3 का होल स्क्वायर। तो 9m² + 9 मस्ट बी इक्वल्स टू 16m² + 9 - 24m। एग्री? ये कट गया, Yes, ma'am. ये कैंसिल होगा तो 7m² माइनस का मस्ट बी इक्वल्स टू -24m। ये भी कट गया कॉमन। यस यस, 7m - 24 इज इक्वल्स टू 0। तो m की दो वैल्यूज आई, या तो 0 आया या फिर 24/7 आया। अब आपने लिखा था y - 0 इज इक्वल्स टू m इंटू x - 2/3, राइट? तो y इज इक्वल्स टू, अगर 0 होगा तो एक इक्वेशन 0 बन गई, और अगर y इज इक्वल्स टू 24/7 x - 2/3 सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. थोड़ा रिकैप करें, क्या कुछ पढ़ा? Yes. देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ रेडियाई, मतलब उससे आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कैसे कैलकुलेट करना था। फिर आपने पढ़ा लेंथ ऑफ कोड कैसे आएगी। देन हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, देन सर्कमसर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एवरीवन? उसके बेसिस पे हमने हर टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वी ट्राई आवर बेस्ट। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ी कि अगर दो अलग अलग सर्कल्स पड़े हैं उनमें कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। हमने पढ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले सर्कल कैसा है। सबसे पहले तो हम सर्कल रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर C1 C2 का डिस्टेंस R1 + R2 से ज्यादा है तो सर्कल दूर दूर पड़े हैं, अगर बराबर है तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर इन बिटवीन लाई कर रहा है तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर बराबर है R1 - R2 के तो इंटरनली लाई कर रहा है और वन टेंजेंट पॉसिबल है, और अगर लेस देन R1 - R2 है तो वो दोनों ना एक्सटर्नल है, दोनों एक दूसरे के अंदर हैं और टच भी नहीं कर रहे। क्लियर है? यही पढ़ा था। Yes, ma'am. उसके बाद हमने लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पढ़ी, लेंथ ऑफ ट्रावर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ी, और उसके बाद हमने इंटरसेक्शन पे बात की, राइट? पर हमने ये बात की कि ये सब चीजें जो हमने पढ़ी, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड ऑल, इसका हमने क्वेश्चंस में एज सच कहीं यूज नहीं किया, देखा होगा आपने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने कोशिश किया कि हम उसको अपने कंसेप्ट से ही कर पाए। तो दिस वाज ऑल थिंग्स अराउंड टुडेज लेक्चर। अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकते हैं अभी।